हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि हमारे बीकॉम का एक सब्जेक्ट है। अलग अलग सेमेस्टर्स में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ये सब्जेक्ट अलग अलग सेमेस्टर्स में दिया गया है, लेकिन उड़ीसा के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है ये फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर में है। ठीक है, हम बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली पढ़ाई पे फोकस करेंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा यूनिट नंबर 1, डिमांड एंड कंज्यूमर बिहेवियर। ऑलरेडी सिलेबस डिस्कशन का वीडियो अपलोडेड है इसी प्लेलिस्ट में। जिसको भी सिलेबस से रिलेटेड कोई भी डाउट कंफ्यूजन है वो वीडियो को देखे और उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, मैं चलता हूं, शुरू करता हूं डिमांड एंड कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर को। देखो, ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो डिमांड के बारे में है और दूसरा कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। मेरे पास पूरा इस यूनिट का नोट है, नोट्स अभी अवेलेबल है ऑन स्क्रीन। अगर मैं दिखाऊं तो ये अराउंड 22 से 23 पेजेस का नोट्स है, जो कि यूनिट 1 के सभी चैप्टर्स को कवर करता है। मैं इस यूनिट के कवर होने के बाद अप्रॉक्स हमें 11 से 12 क्लासेस लगेगा इस पूरे यूनिट को कवर करने के लिए, और उसके बाद मैं ये पूरा नोट्स पीडीएफ कॉपी में तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। जल्द ही हम लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट का लिंक डालेंगे, जिस वेबसाइट में जाकर तुम अपना बेसिक डिटेल्स को फिलअप करके तुम नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, कुछ दिनों में हम लोग उस ऑप्शन को अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, अगर आज जैसे डेट है, जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये अभी चल रहा है जुलाई 2023। ये जुलाई के महीने में ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ में तुम्हें नोट्स डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए तुम वीडियो को देखो, क्लासेस को पूरा क्लास करके सारा जो भी पढ़ाई का टॉपिक है। और एक चीज मैं बता दूं, बीकॉम के सिलेबस में जो कुछ है मैं पूरा 100% कवर कर रहा हूं, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। सारा टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग सीरियली हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, विथ नोट्स, विथ एवरीथिंग। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ डिमांड, सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड क्या होता है? देखो, डिमांड कहलाने के लिए आज का क्लास बहुत ही छोटा, शॉर्ट एंड सिंपल रखने वाले हैं हम लोग, क्योंकि आज हमारा पहला क्लास है। हम आज सब्जेक्ट को शुरू करें तो आज हम लोग सिर्फ कुछ मीनिंग्स के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग और टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआत में देखो, सबसे पहला और आज का टॉपिक है मीनिंग ऑफ डिमांड। ये जो बॉक्स दिया गया है, ये बॉक्स तुम्हें वीडियो नंबर लिखने के लिए है। दिस वीडियो इज वीडियो नंबर 1 ऑफ, टॉपिक होगा मीनिंग ऑफ डिमांड स्लैश माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये प्लेलिस्ट का नाम है, जिस प्लेलिस्ट में ये अपलोड होगा, ताकि तुम इजीली आराम से टॉपिक को फाइंड आउट कर सको। वीडियो नंबर मेंशन करना मत भूलना, जिससे कि कभी भी एग्जाम के टाइम कोई भी टॉपिक में तुम्हें डाउट हो, तुम डायरेक्टली उस वीडियो में जाकर वो टॉपिक को समझ पाओ। इसीलिए ये बॉक्स दिया गया है। ठीक है, चलो, मीनिंग ऑफ डिमांड। अब डिमांड क्या होता है? देखो, नॉर्मली तो हम समझते हैं डिमांड का मतलब, अगर हम किसी दुकान में जाकर सामान खरीद रहे हैं, बहुत सारे लोग किसी एक पर्टिकुलर सामान को खरीद रहे हैं, तो हम कहते हैं उसका मार्केट में आज डिमांड है। जैसे मान लेते हैं, अगर मैं जाकर मोबाइल फोन, आईफोन खरीदने लगूं, या बहुत सारे लोग आईफोन ऑलरेडी खरीद रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं? आईफोन का बहुत डिमांड है मार्केट में। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिमांड? डिमांड नॉर्मली लेमन लैंग्वेज में अगर बात करें तो जो सामान लोग ज्यादा खरीदते हैं हम कहते हैं उसका डिमांड है। लेकिन एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स में कुछ और होता है। डिमांड का मतलब कुछ एसेंशियल कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ता है। वो कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद हम कह सकते हैं कि डिमांड है या नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या है वो कंडीशन, चलो चेक करते हैं स्टार्टिंग से। जनरली डिजायर एंड वांट एंड डिमांड आर इंटरचेंजेबली यूज्ड इन डे टू डे लाइफ, बट इन इकोनॉमिक्स ऑल दिस टर्म है डिफरेंट मीनिंग। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो वर्ड डिजायर, एक होता है वांट, एक होता है डिमांड। तीन अलग अलग वर्ड है, तीन अलग अलग डेफिनेशन है। डिजायर का मतलब मेरा मन हो रहा है कोई सामान को खरीदने का, मेरा इच्छा है कि मैं उस सामान को खरीद लूं। तो क्या मैं उस सामान को खरीद लिया? क्या मैं उस सामान को खरीद सकता हूं? क्या हम उसे डिमांड कहलाएंगे? देखो, डिजायर का मतलब होता है, सिर्फ वर्ड डिजायर का मतलब होता है अ मेयर विश टू हैव अ कॉमोडिटी। इसका मतलब कोई चीज को खरीदने का इच्छा होना। जैसे मुझे बहुत इच्छा हो रहा है कि मैं वो 4 चूड़ियों वाली गाड़ी होती है ना, जिसको ऑडी बोलते हैं,
ऑडी खरीद लूं एक, मेरा मन बहुत है ऑडी खरीदने का, क्या मैं इसे डिमांड कहलाऊंगा? इंडिया में सभी का मन है एक ऑडी खरीद लेने का, तो क्या ऑडी का डिमांड बहुत बढ़ गया? तो इसका मतलब देखो, सिर्फ विश होने से काम नहीं बनेगा, सिर्फ एक मन होने से, सिर्फ इच्छा होने से काम नहीं बनेगा, कुछ और भी एसेंशियल कंडीशंस होना जरूरी है। तो पहला तो हो गया मेयर विश, अगर सिर्फ विश है तो मैं इसे क्या बोलूंगा? डिजायर बोलूंगा। मेरा डिजायर है ऑडी खरीदने का, क्या मैं खरीद सकता हूं, खरीद पाऊंगा, वो सब दूसरा बात है। मेरा सिर्फ डिजायर है उस सामान को मैं खरीद लूं, मेरा विश है, मेरा इच्छा है कि मैं ऑडी खरीद लूं, तो मैं इसे क्या करूंगा? आई हैव अ डिजायर टू परचेज अ कार। ठीक है, इसके बाद वांट किसे कहते हैं? अगर मेरा मन है खरीदने का और मेरे जेब में पैसा भी है, दोनों चीज है, मतलब गाड़ी खरीदने का मन तो है, साथ में मेरे जेब में पैसा भी है, मतलब मेरे पास मींस टू परचेज है, मतलब मेरा एबिलिटी है कि मैं उस कार को खरीद पाऊं। सिर्फ मेरा इच्छा है उस कार को खरीद लूं, सिर्फ मेरा इच्छा है मैं उस कार को खरीद लूं, तो वो मेरा डिजायर होगा। अगर मेरा इच्छा भी है कार को खरीद लूं, साथ ही साथ में मेरे पास उस कार को खरीदने के लिए रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, जैसे मेरे बैंक अकाउंट में उतना पैसा है, मेरे पास कैश में उतना पैसा अवेलेबल है, मेरे पास उतना ज्वेलरी है, मेरे पास कुछ ना कुछ मींस है कि मैं उस कार को खरीद लूं। अगर दोनों चीज है तो हम उसे क्या बोलेंगे? वांट बोलेंगे। क्या ये दो चीज सफिशिएंट है डिमांड कहलाने के लिए? नहीं, डिमांड कहलाने के लिए टोटल 4 कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है, अभी सिर्फ 2 हुआ। पहला, मेयर विश टू हैव अ कमोडिटी, जिसको हम बोलेंगे डिजायर होना, विश भी होना, साथ ही साथ में उस सामान को खरीदने का एबिलिटी टू परचेज, एबिलिटी टू परचेज भी होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे? वांट बोलेंगे। तो पहला हो गया डिजायर, विलिंगनेस टू बाय, इसका मतलब डिजायर खरीदने का इच्छा होना, विलिंगनेस टू बाय। और दूसरा हो गया एबिलिटी टू बाय, मेरा औकात है, औकात तो वर्ड गलत है यूज करना क्लासरूम में, लेकिन मेरे पास मींस टू परचेज है, मैं उस सामान को खरीद सकता हूं, तो मैं उसे क्या बोलूंगा? एबिलिटी टू परचेज भी है। तो अगर मेरा विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू परचेज दोनों है, तो अब वो मेरा क्या बन गया? अब वो मेरा वांट बन गया। इसके साथ 2 और एसेंशियल कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा डिमांड कहलाने के लिए। क्या क्या? डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विद रेफरेंस टू प्राइस, मार्केट में उस प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइडेड होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, सर प्राइस तो हर एक प्रोडक्ट का डिसाइडेड ही होता है, इसमें क्या बड़ी बात है? देखो ध्यान से सुनो, मेरा मन है कि मैं ताजमहल खरीद लूं, मेरे पास ताजमहल खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा भी अवेलेबल है, क्या मैं ताजमहल खरीद सकता हूं? सोच के बता। नहीं, मैं ताजमहल नहीं खरीद सकता, क्योंकि उसका प्राइस मार्केट में डिसाइडेड ही नहीं है, वो अवेलेबल फॉर सेल है ही नहीं। मैं चाहता हूं कि मैं पार्लियामेंट खरीद लूं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं अंबानी हूं, मुकेश अंबानी हूं मैं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं खरीदना भी चाहता हूं, एबिलिटी टू परचेज भी है, विलिंगनेस टू परचेज भी है। क्या मैं पार्लियामेंट खरीद सकता हूं? नहीं खरीद सकता। रीजन? उसका प्राइस डिसाइडेड नहीं है, वो अवेलेबल फॉर सेल ही नहीं है मार्केट में, तो मैं उसे खरीदूंगा कैसे? तो तीसरा चीज, डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रेफरेंस टू अ प्राइस, मार्केट में उसका प्राइस डिसाइडेड होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट कितने रुपए में बिक्री होगा। और उसके बाद अगर मेरे पास उतना पैसा है पॉकेट में और मेरा विलिंगनेस टू परचेज भी है, तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है, चौथा अभी भी बाकी है। चौथा क्या है? देखो, डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू अ पीरियड ऑफ टाइम, टाइम डिसाइडेड होना चाहिए कि मैं उस सामान को कब खरीदूंगा। अगर टाइम डिसाइडेड नहीं है मैं उसे कब खरीदूंगा, तब भी मेरा काम नहीं बनेगा, मैं उसे डिमांड नहीं कहलाऊंगा। क्योंकि देखो एक एग्जांपल और दो, सर टाइम से क्या लेना देना? देखो क्या लेना देना, मैं बताता हूं क्या लेना देना। मान लो कभी ऐसा हो जाए, मैं ऑडी खरीदना चाहता हूं, मेरे पास पैसा भी है और ऑडी का प्राइस 50 लाख रुपए मार्केट में डिसाइडेड भी है, शोरूम वाला मुझे बताया कि इस ऑडी का प्राइस 50 लाख रुपए है, मेरा खरीदने का इच्छा भी है, मन हो रहा है खरीदने का, मेरे पास पैसा भी है, लेकिन फिर भी मैं नहीं खरीद रहा। मैं तुमको बोला मैं ऑडी खरीदने वाला हूं, तुम बोले सर वाह आप ऑडी खरीदने वाले हो, कब खरीदोगे सर? मैं बोला खरीदेंगे, जल्दी खरीदेंगे। तुम 2 महीने बाद मेरे से मिले और बोले सर ऑडी खरीद लिए। मैं बोला खरीदेंगे ना, खरीदेंगे, अभी बस खरीदेंगे, जल्दी खरीदेंगे, खरीदेंगे।
फिर तुम 1 साल बाद मिले मेरे से और मुझे सर ऑडी खरीदने का बड़ा इच्छा था, आप खरीद लिए ऑडी? बोला खरीदेंगे खरीदेंगे, क्या हड़बड़ी है, खरीदेंगे। फिर तुम 2 साल बाद शादी वादी करने के बाद तुम मेरे साथ शादी में मिले और बोले सर क्या आपने ऑडी खरीद लिया? क्या सर आप मेरे शादी में ऑडी में आए हैं? मैं बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपना वही मारुति का जो छोटा सा गाड़ी होता है ना, वो क्या बोलते हैं, ऑल्टो 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 में आया हूं। तो सर फिर वो बोला सर आप कब से बोल रहे हैं गाड़ी खरीदेंगे, कब खरीदेंगे? मतलब खरीदेंगे, क्या हड़बड़ी है। फिर 10 साल और बीत गया, 20 साल और बीत गया। क्या मैं इसे डिमांड कहलाऊंगा? सोच समझ के बताना, नहीं कहलाएंगे डिमांड। ठीक है, तो डिमांड कहलाने के लिए एक पीरियड ऑफ टाइम भी डिसाइडेड होना चाहिए कि मैं वो कार खरीदना चाहता हूं, कब खरीदना चाहता हूं। 1 महीने के अंदर, जरूरी नहीं है कि तुम इमिडिएटली खरीदो, तुम एक टाइम बता दो, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर। तो ये एक जो टाइम फ्रेम बताना बहुत जरूरी है डिमांड कहलाने के लिए। तो टोटल 4 एसेंशियल कंडीशंस हो गए डिमांड कहलाने के लिए। पहला, विलिंगनेस टू परचेज होना चाहिए, किसी भी सामान को खरीदने का इच्छा होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं विलिंगनेस टू परचेज। एबिलिटी टू परचेज होना चाहिए, मतलब उस सामान को खरीदने के लिए हमारे पास साधन होना चाहिए। साधन मतलब मींस टू परचेज। हो सकता है बैंक अकाउंट में पैसा हो सकता है अगर बार्टर सिस्टम है तो हम कोई सामान देकर उस सामान को खरीद रहे हो, ज्वेलरी देकर खरीद रहे हो या कुछ और देकर खरीद रहे हो, मतलब कुछ भी, जो भी साधन उस सामान को खरीदने के लिए चाहिए वो हमारे पास होना चाहिए, मतलब एबिलिटी टू परचेज होना चाहिए। तीसरा आ गया रेफरेंस टू प्राइस, मतलब उस प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में डिसाइडेड होना चाहिए। अगर प्राइस डिसाइडेड नहीं है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट बिक्री के लिए ही अवेलेबल नहीं है। और चौथा और आखिरी, पीरियड ऑफ टाइम, हम उस प्रोडक्ट को कब खरीदेंगे उसका टाइम पीरियड मार्केट में डिसाइडेड होना चाहिए, तब जाकर ये डिमांड कहलाएगा। जब ये चारों एसेंशियल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तब हम इसे बोलेंगे कि हां इस प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड है। बात समझ में आ गया? तो बोलो हां, सभी बच्चे जोर से हां बोलेंगे, घर में अपने घर में बैठे बैठे हां बोलो, इतना जोर से हां बोलो कि घर वाले डर जाएं, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को। ठीक है, देखो तो 4 एसेंशियल कंडीशंस, काम खत्म। अब आते हैं हम एक ओवरऑल डेफिनेशन के ऊपर। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज, एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ओवरऑल जो डेफिनेशन है, दिस इज द फाइनल डेफिनेशन, एग्जाम में लिखने वाला डेफिनेशन है ये। इसमें ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन, ये तीसरा कंडीशन और ये चौथा कंडीशन, चारों कंडीशन हमारा कवर होता है। और नीचे वही 4 कंडीशन के बारे में फिर से तुम्हें बताया गया। तो मेरे हिसाब से यहां तक का टॉपिक सभी को क्लियर है, मीनिंग ऑफ डिमांड। ठीक है, अब आते हैं एक और आखिरी छोटा सा टॉपिक आज के क्लास के डिस्कशन के लिए, जिसका नाम है डिमांड। 2 प्रकार का होता है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा होता है मार्केट डिमांड। अगर मैं अकेला आईफोन खरीदना चाहता हूं तो ये मेरा अकेले का डिमांड है, दिस इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड। एक सिंगल कस्टमर का डिमांड को हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड, एक इंसान के डिमांड को हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। और बहुत सारे लोगों का डिमांड को मिलाकर अगर हम देखें तो हम उसे बोलते हैं मार्केट डिमांड। जैसे कि बरगढ़, मैं जहां पर अभी हूं सिचुएटेड, ओडिशा का एक डिस्ट्रिक्ट है बरगढ़, वहां से हम लोग बिलोंग करते हैं। ये जो हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये बरगढ़ सिचुएटेड है। यहां से हम ऑल इंडिया सभी बच्चों को पढ़ाने का उम्मीद रखते हैं कि इंडिया के सभी बच्चे हमसे परफेक्टली अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे और हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो अगर मैं बात करूं बरगढ़ का, तो बरगढ़ मार्केट में टोटल जितने लोग हैं सभी का अगर मैं आईफोन का डिमांड को टोटल कर दूं, जो खरीदना चाहता है, जो नहीं खरीदना चाहता, कोई 2 यूनिट खरीदना चाहता है, कोई 5 यूनिट खरीदना चाहता है, कोई 10 यूनिट खरीदना चाहता है, सभी को मिला दूं तो ये बन जाएगा बरगढ़ मार्केट का डिमांड, टोटल डिमांड ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, उसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। बात समझ में आया? तो पढ़ते हैं इसको। इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सिंगल कंज्यूमर, दैट अ कंज्यूमर का मतलब एक कंज्यूमर is willing and able to buy at each possible price during a period of time. मार्केट डिमांड क्या होता है? मार्केट डिमांड refers to quantity of a commodity that all the consumers, सभी consumers are willing and able to buy at each possible price during a given period of time. तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक
यहां तक सभी को क्लियर है। अब हम बाकी का टॉपिक जो है हमारा, यहां से हमारा नेक्स्ट वीडियो शुरू होगा और ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा चीज डिटेल में दिया गया है, जरूर से देखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, और कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करना जिससे तुम्हें सारा अपडेट मिलता रहे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।